गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। कल जन्माष्टमी मना ली सब बच्चों ने। आज हम अब मोरल माइंड्स पढ़ते हैं। अच्छा, मैंने बताया था ना टाइम टेबल थोड़ा सा चेंज हो गया है। मंडे ट्यूसडे ईवीएस, वेडनेसडे थर्सडे मोरल माइंड और फ्राइडे सैटरडे फिर ईवीएस, ठीक है ना। तो आज है मोरल माइंड का डे। अब ये आप लोग याद रखना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप में हमने बड़ी अच्छी सी स्टोरी पढ़ी थी, रबर पेंसिल वाली, है ना। और वो बॉक्स जो चिढ़ता था, वो तो बेचारा कुछ तो कर नहीं पाया, वो उनकी दोस्ती तो तोड़ नहीं पाया। पेंसिल ने बढ़िया सा उसका जवाब देके उसको भगा दिया, है ना। तो ऐसा ही होता है, जो ट्रू फ्रेंड्स होते हैं, जिनकी दोस्ती बहुत पक्की होती है, उनकी दोस्ती तो कोई भी नहीं तोड़ सकता। और जिनकी दोस्ती कच्ची होती है, उनको तो बात बात पे गुस्सा आ जाती है और वो बात बात में अपने दोस्त से झगड़ा करने लग जाते हैं। कोई नहीं, अभी हमने इसकी एक्सरसाइज भी करके शायद हाँ, इसके कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे, है ना। अभी वर्ड मीनिंग लिख रहे हैं। पहले वर्ड मीनिंग के लिए मैंने आपको पेज छोड़ने के लिए कहा था। जिन भुलक्कड़ बच्चों ने नहीं पेज छोड़ा हो वो लास्ट में भी कर लीजिएगा, लेकिन सारे पेजेस पे अपना नाम कृपा करके ना लिखें, बार बार चैप्टर का नाम ना लिखें प्लीज़, ठीक है। तो अभी हम कर लेते हैं इसके वर्ड मीनिंग्स। जिन बच्चों के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, अभी भी किसी के दादाजी आए थे अपने बच्चे के साथ, पूरा उसका काम इतना नीट एंड क्लीन है। और तो देखिए, चाहे ऑफलाइन चलें क्लासेस, चाहे ऑनलाइन चलें क्लासेस, जब तक आप अपने बच्चे के ऊपर खुद भी ध्यान नहीं देंगे ना, तब तक सिर्फ टीचर कुछ नहीं कर सकता है। एक बात सोचिए, हम यहाँ पर बच्चे को स्कूल में 5 घंटे पढ़ाते हैं, 5 घंटे उसके पास होते हैं चीज़ों को पढ़ने के लिए, और बाकी के सारे घंटे होते हैं उसको भूलने के लिए, ठीक है। तो जिन घरों में पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स ध्यान दे रहे हैं बच्चों पे, उनके बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है एंड दे आर जस्ट डूइंग वेरी वेल, ठीक है। और जो लोग बिल्कुल कोरोना के ही भरोसे होके बैठे हैं कि अब तो बस कोरोना ही है जो भी है, तो वो आराम से बैठिए, आप अपने बच्चों का बहुत नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। तो I can't repeat the same thing again and again, but this is a fact. मैं देख रही हूँ, उन बच्चों की कॉपीज़ देखिए जिनके पेरेंट्स भी उनको सपोर्ट करें, बड़े भाई बहन हो घर में, कज़न्स हों, अंकल आंट्स हो, वॉट एवर, या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अभी बहुत टाइम है सबके पास, अभी आप अपने बच्चे पे बहुत अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। एंड दिस इज़ योर ड्यूटी ऑल्सो। हमारी ही केवल ड्यूटी नहीं है कि आप बस स्कूल छोड़कर और भूल जाओ, ठीक है। क्योंकि ये बहुत सुनने में ख़राब लगेगा, बट ये बिल्कुल सच बात है कि आपका बच्चा बड़ा होकर जो भी करेगा, जो भी बनेगा, उसका इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, हमारे ऊपर नहीं, ठीक है ना, क्योंकि उसकी ज़िंदगी आपसे जुड़ी हुई है। सो टेक केयर ऑफ़ योर चाइल्ड एंड आई थिंक यू शुड सपोर्ट हिम और हर इन द स्टडीज़। सो चिल्ड्रन जो पढ़ रहे हैं उनसे बात हो रही है। सो अब हम लिखते हैं फ्रेंडशिप के लिए जो भी वर्ड मीनिंग्स हैं इस चैप्टर में, वो लिख लेते हैं, ठीक है। वर्ड्स, और ये रहे यहाँ पर मीनिंग्स। एक और बात, मैं ऐसे जो लाइन बना रही हूँ ना, ये डिज़ाइन, वो तो इसलिए क्योंकि मेरे पास तो इतनी बड़ी स्केल नहीं है, लेकिन आप कॉपी में स्केल से सीधी लाइन ही खींचिए, स्ट्रेट लाइन सुंदर दिखती है। काम कॉपी में करने का कोई एक तरीका होता है, तो आप उसको वो मत करो, ख़राब मत करो। और हाँ, कुछ बच्चों ने बहुत सारा कलर किया हुआ है कॉपीज़ में, ऐसे नहीं करो बेटा। ईवीएस की कॉपी में ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है अभी आपको। जहाँ कोई कलर करने की बात होगी वो मैं आपको खुद बोल दूँगी। आंसर्स में, क्वेश्चंस में कलर यूज़ मत करो। आपकी कॉपी बहुत ही सुंदर, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, उसमें इतना कलरफुल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं अब, फर्स्ट इज़ फ्रेंडशिप। जो हमारा चैप्टर का नाम है, पहले हम उसका मतलब समझ लें। FRIENDSHIP, फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है? अटैचमेंट, या हम कह सकते हैं फेलोशिप। FELLOWSHIP, फेलोशिप। फेलोशिप का मतलब होता है दोस्ती, और हिंदी में अगर हम इसको मित्रता भी बोलते हैं, एक और वर्ड, ठीक है। सेकंड, जेलस, JEALOUS, जेलस मतलब चिढ़ना वाला, ईर्ष्या करने वाला। कौन था जो बॉक्स था, वो कितना जेलस था,
किससे? पेंसिल और रबर की फ्रेंडशिप को देख के। और जेलस के लिए एक और वर्ड होता है इंग्लिश में, वो होता है एनवियस, ENVIOUS, एनवियस। ठीक है। थर्ड वन इज शेपलेस, SHAPELESS, शेपलेस। शेपलेस मतलब जिसका कोई शेप ही नहीं हो। तो बॉक्स ने कहा था ना कि रबर तो शेपलेस है। शेपलेस को एक और वर्ड कहते हैं फॉर्मलेस, FORM, फॉर्म, LESS, लेस। इसको हम कहते हैं या इसको चलो ठीक है, निराकार, जिसका कोई आकार ना हो। शेप को हिंदी में कहते हैं आकार, और शेपलेस को कहते हैं बिना आकार का। क्योंकि आपने शेप पढ़े होंगे ना बचपन में, ट्रायंगल होता है, सर्कल होता है ना, और क्या कहते हैं रेक्टेंगल होता है, ये सब शेप कहलाते हैं। और जो कुछ भी नहीं होता है, कागज़ को ऐसे गुड़मुड़ी करके फेंक दो, वो शेपलेस हो जाता है। ठीक है ना। अब जैसे ये कागज़ है, ये रेक्टेंगल है, लेकिन अगर मैं इसको फाड़ के ऐसे मोड़ के फेंक दूँ तो वो क्या, शेपलेस हो जाएगा। तो जिसका कोई आकार नहीं होता उसे हम कहते हैं शेपलेस, जिसका कोई शेप नहीं होता। ठीक है। और इसको इंग्लिश में एक और वर्ड होता है फॉर्मलेस। तो शेपलेस या फॉर्मलेस मीन्स निराकार। नेक्स्ट है समटाइम्स, SOMETIMES, समटाइम्स। समटाइम्स का मीनिंग होता है कभी कभी, है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं OCASSIONALLY, ओकेशनली मतलब कभी कभी। हम कभी कभी बाजार जाते हैं, रोज तो जाते नहीं है कि सुबह शाम रोज जा रहे हैं। तो क्या कहते हैं, समटाइम्स वी गो टू द मार्केट। और मार्केट तो चलो ठीक है, या हम क्या कहते हैं कि ओकेशनली कोई काम किया जाता है। जैसे कुछ बच्चे तो ओकेशनली पढ़ाई करते होंगे, कभी कभी, है ना। जो अच्छे बच्चे हैं वो तो रोज़ पढ़ते हैं, लेकिन जो बुद्धू बच्चे होते हैं जिनको पढ़ने लिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, वो तो ओकेशनली ही पढ़ते हैं। समटाइम्स दे स्टडी। ऐसा करना नहीं चाहिए। आप समझ में आया समटाइम्स का मतलब? कभी कभी, रोज नहीं। ठीक है। अब फिफ्थ, नेक्स्ट इज एंग्री, ANGRY, एंग्री बर्ड्स होते हैं ना। एंग्री का मतलब क्या होता है? जो हमेशा गुस्सा में रहता हो, है ना। तो उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? गुस्सा। और इसको हम क्या कहते हैं? एंग्री को एनॉयड, ANNOYED, एनॉयड। एनॉयड मतलब होता है हमेशा गुस्से में रहने वाला। ठीक है। एक लास्ट लिख लेते हैं, रिप्लाइड, REPLIED, रिप्लाइड। रिप्लाइड का मतलब क्या होता है? रिप्लाइड का मतलब होता है आंसर देना, किसी चीज का जवाब देना, ANSWER। रिप्लाई कर लो इसको, REPLY, आंसर। इसका मतलब क्या होता है? उत्तर देना या जवाब देना। ठीक है। तो ये है, इसको आप उतार लो फटाफट वीडियो पॉज करके। फर्स्ट इज फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप इज ऑल्सो नोन एज फेलोशिप, दोस्ती या मित्रता। जेलस, एनवियस, ईर्ष्या। शेपलेस, फॉर्मलेस, जिसका कोई आकार नहीं होता, निराकार। समटाइम्स, समटाइम्स मीन्स ओकेशनली, कभी कभी। एंग्री, एंग्री मतलब होता है एनॉयड, एनॉयड मतलब गुस्सा। ठीक है ना। ये एनॉयड नहीं, एनॉय कर लेना है इसको। उसके बाद होता है रिप्लाई। रिप्लाई मतलब तो सभी बच्चे जानते होंगे, क्योंकि आजकल तो व्हाट्सएप करना सबको आता है और रिप्लाई करना भी सबको आता है। क्यों? अच्छा, हमने पेज नंबर 9 पे जो एक्सरसाइज दी हैं वो सब कर ली थी। क्विक रिकैप के क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे, ये पिक्स वाला भी कर लिया था और वर्ड फन भी कर लिया था। चलो अब हम आते हैं पेज नंबर 10 पे और फटाफट इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे क्या आज?
देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं। पेज नंबर 10 पे आओ। अच्छा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कॉपी में मत करना, इसमें बुक में ही कर देना आप लोग, ठीक है ना। बस क्वेश्चन आंसर्स जो हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन जो 9th पेज नंबर पे दिए हैं वो आप कॉपी में कर लेना। फिर ये पिक्स वाले सारे क्वेश्चन कॉपी में नहीं करने होते हैं, आपको बुक में ही करने होते हैं। वर्ड फन भी बुक में ही करना है। उसके बाद ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बुक में ही टिक कर देना है इनको, ठीक है। उसके बाद HOT जो है वो कॉपी में करना पड़ेगा, और शेक हैंड्स विथ योर सेल्फ ये भी कॉपी में कर लेते हैं। तो हम पहले करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs। अब आपको पता तो चल ही गया है कि MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कहते हैं, तो इतना बड़ा नहीं लिखती है ना, चल जाएगा ना काम। आपको पता है कि MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। तो फर्स्ट इज टिक द करेक्ट आंसर, टिक द करेक्ट आंसर। इसको आपको बुक में ही कर लेना है, सिर्फ टिक लगा लो, इतना बड़ा बड़ा क्यों लिखना है। नेम द बेस्ट फ्रेंड्स इन द स्टोरी। हमने जो स्टोरी पढ़ी फ्रेंडशिप की उसमें कौन कौन बेस्ट फ्रेंड्स थे। नेम द बेस्ट फ्रेंड्स इन द स्टोरी। ठीक है, देखें कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं इन्होंने। फर्स्ट इज बटर एंड नाइफ, था क्या? बटर और नाइफ की स्टोरी थी क्या ये? नो मैडम, सब बच्चे क्लास में होते तो ये ही कहते, है ना। तो भाई फिर कौन थे? बी राइस एंड दाल, चावल और दाल थे क्या? नो मैडम। तो सी ऑप्शन होगा, पेंसिल एंड इरेजर। यस मैडम, ऐसे ही कहते ना क्लास में होते तो फटाफट इसको राइट टिक कर लो, हो गया। तो आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन, हु वॉज जेलस ऑफ पेंसिल एंड इरेजर। पेंसिल और इरेजर से कौन जलता था? इसको मिटा देती हूँ, लिखना तो पूरा है नहीं, सिर्फ आपको सी को ऑप्शन को करेक्ट टिक करना है। सेकंड जो दिया है वो क्या दिया है? हु वॉज जेलस ऑफ पेंसिल एंड इरेजर। कौन चिढ़ता था इन लोगों से, कौन ईर्ष्या करता था? फर्स्ट ऑप्शन, चॉकलेट। चॉकलेट तो मैडम हमको ही नहीं मिली। आपने तो कहा था कि अच्छा काम करोगे तो चॉकलेट मिलेगी, मिलेगी मिलेगी, सबको मिलेगी, बट अभी कैसे दूं? आप लोग मेरे पास ही नहीं हो। अब दूसरी ब्रांच के बच्चों की कॉपी आती है, अब दूसरी ब्रांच पे कैसे दूं चॉकलेट जाके? बीच में कोई खा गया तो, हो गई तो मजाक कर रही हूँ, ऐसा कोई नहीं करेगा। लेकिन अभी प्रॉब्लम यही है, और एक और प्रॉब्लम ये है कि इतनी गर्मी हो रही थी, चॉकलेट बेचारी पिघल जाती, आपकी पूरी कॉपी ख़राब हो जाती। तो पहले मैंने सोचा था कि कॉपी के ऊपर ऐसे टेप लगा कर दे दूँ, है ना, सेलो टेप से चिपका के, वो मैंने किया अभी, लेकिन पता चला वो तो चॉकलेट पूरी मेल्ट हो रही थी, तो फिर वो तो चिप होने लग गई। तो मैंने कहा कॉपी ख़राब हो जाएगी, आपकी तो सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, सब बच्चे के जो अच्छे काम है जब भी आप स्कूल आओगे हैं तभी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चॉकलेट इज़ नॉट द राइट आंसर। बी ऑप्शन, कैंडी पैक। कैंडी पैक की भी कोई बात नहीं थी पूरे चैप्टर में। तो फिर क्या था? पेंसिल बॉक्स। यस, पेंसिल बॉक्स इज द करेक्ट आंसर। सो इसको टिक कर लो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स द पेंसिल इन द स्टोरी। विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स द पेंसिल इन द स्टोरी। अच्छा,
ये हो गया। अब थर्ड, अब आपको पता चल गया ना कैसे पढ़ाई करनी है। वीडियो पॉज करके पूरा कॉपी कर सकते हैं आराम से। तो थर्ड इज विच वर्ड describes the pencil in the story? क्वेश्चन मार्क। बताओ पेंसिल के लिए कौन सा वर्ड बोला था इरेजर ने, कि तुम बहुत टॉल हो, या फिर तुम बहुत वाइज हो, या फिर बहुत कनिंग हो। तो जब चिढ़ के मारे बॉक्स पेंसिल की बड़ी तारीफें कर रहा था तो उसने क्या कहा था, तुम तो बहुत टॉल और शार्प हो, यही कहा था ना। उसने ये थोड़ी ना कहा था कि तुम बहुत वाइज हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, और या फिर उसने ये भी नहीं कहा था कि तुम बहुत कनिंग हो, बहुत चालाक हो। उसने क्या कहा था, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर टॉल, शार्प, यू आर वेरी थिन। तो इसका मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, तो हम इस पर टिक कर देंगे। तो इस स्टोरी के अंदर पेंसिल के लिए कौन सा वर्ड आया है, टॉल वर्ड आया है। यहाँ तक कर लो। नेक्स्ट टाइम ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। बट हम कब शुरू करेंगे, नेक्स्ट वेडनेसडे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मंडे ट्यूसडे ईवीएस, वेडनेसडे थर्सडे मोरल माइंड, और फ्राइडे सैटरडे वापस से ईवीएस। दिस इज़ योर न्यू टाइम टेबल। ओके, तो ईवीएस का काम करने के लिए भी बहुत टाइम है अभी आपके पास, कर लो, और इसको तो बहुत ही ज़्यादा है। और मोरल माइंड की कॉपी तब सबमिट करना जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वेडनेसडे अपन पढ़ेंगे। तो बस आज का काम ख़त्म, आज की क्लास ओवर। तो कीप स्टडिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।